हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसी चल रही है आप सबकी नीट की तैयारी? वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस का एक सुपर क्विक रिवीजन। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसको फटाफट मास्टर करते हैं। अच्छा, एक बात सोचो। क्या ऐसा हो सकता है कि पौधे प्लांट्स खुद ही कीड़ों से अपना बचाव कर लें? या फिर क्या छोटे छोटे बैक्टीरिया इंसानों के लिए ह्यूमन मेडिसिन जैसे कि इंसुलिन बना सकते हैं? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना, पर ये कोई मूवी नहीं है। ये आज की हकीकत है, और ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ओके, तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम 4 मेन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। पहले एग्रीकल्चर में बायोटेक का कमाल देखेंगे, फिर ह्यूमन हेल्थ में इसके एप्लीकेशन समझेंगे, एंड फाइनली हम बात करेंगे इसकी नई फ्रंटियर्स और कुछ बहुत ज़रूरी एथिकल क्वेश्चंस के बारे में। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। देखो, दुनिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। सबको खाना खिलाने के लिए हमें और ज्यादा फूड चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन से पैदावार तो बढ़ी, पर केमिकल पेस्टिसाइड्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो अब सवाल ये है कि सोल्यूशन क्या है? किसानों के लिए सबसे बड़े सिरदर्दों में से एक है ये पेस्ट्स, यानी कीड़े मकोड़े। ये हमारी फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बॉल वॉर्म है, ये कॉटन मतलब कपास की पूरी फसल तबाह कर सकता है। इमेजिन द लॉस। जरा इन तस्वीरों को देखो। एक तरफ है बॉलवर्म्स से पूरी तरह बर्बाद हुआ कॉटन, और दूसरी तरफ एकदम हेल्दी पौधा। ये डिफरेंस दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो क्या कोई तरीका है? क्या हम पौधों को इतना स्मार्ट बना सकते हैं कि वो इन कीड़ों से खुद ही निपट लें? और यहीं पर आता है बायोटेक का जादू। सोल्यूशन है बीटी कॉटन। हमने क्या किया? हमने बैसिलस thuringiensis नाम के एक बैक्टीरिया से एक जीन लिया और उसे कॉटन के पौधे में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जीन एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन, जो कीड़ों के लिए तो जहर है पर इंसानों के लिए बिल्कुल हार्मलेस। सो इन शॉर्ट, पौधे के पास अब अपना खुद का बिल्ट इन पेस्टिसाइड है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। ये मैकेनिज्म बहुत क्लेवर है। ध्यान से सुनना। जब कोई कीड़ा इस पौधे को खाता है तो ये इनएक्टिव प्रोटीन उसके पेट में जाता है। अब कीड़े के पेट का पीएच एल्कलाइन होता है, जो इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। और ये एक्टिव टॉक्सिन उसकी आंतों की दीवार में छोटे छोटे छेद यानी पोर्स बना देता है, जिससे कीड़ा मर जाता है। और ये हम पर असर क्यों नहीं करता? सिंपल, क्योंकि हमारे पेट का पीएच एसिडिक होता है। ब्रिलियंट, इज़न्ट इट? ऑलराइट, तो हमने ऊपर के कीड़ों का तो इंतजाम कर दिया, लेकिन उन पेस्ट्स का क्या जो जमीन के नीचे रहते हैं, जो पौधों की जड़ों पर, रूट्स पर हमला करते हैं, जैसे कि नीमोटोड्स, जो टोबैको जैसे पौधों की जड़ों को इन्फेक्ट करके पूरी फसल खराब कर देते हैं? इसके लिए हमारे पास एक और सुपर स्मार्ट टेक्निक है, आरएनए इंटरफेरेंस, या जिसे हम आरएनए-आई कहते हैं। आप इसे एक तरह का जीन साइलेंसिंग या जीन का म्यूट बटन समझ सकते हो। हम पौधे के अंदर ही एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करते हैं जो नेमेटोड के जिंदा रहने के लिए जरूरी एक एमआरएनए को ब्लॉक कर देता है, उसे चुप करा देता है। एंड द रिजल्ट, नेमेटोड सर्वाइव नहीं कर पाता और हमारा पौधा बच जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि प्रोटेक्टेड रूट कितनी हेल्दी दिख रही है। तो एग्रीकल्चर में बायोटेक क्या कमाल कर रहा है, ये तो हमने देख लिया। चलो अब गियर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि इसने ह्यूमन हेल्थ की दुनिया में क्या क्रांति ला दी है। डायबिटीज के बारे में सोचते हैं। पहले मरीजों के लिए इंसुलिन जानवरों से, जैसे कि पिग्स या कैटल से निकाला जाता था। अब इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। एक तो कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो जाती थी, और दूसरा सप्लाई बहुत लिमिटेड थी। बट देन केम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाने वाले जीन को इकोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, एंड द रिजल्ट, ह्यूमिलिन। ये प्योर था, सेफ था, इससे कोई एलर्जी नहीं होती थी, और सबसे बड़ी बात, हम इसे अनलिमिटेड अमाउंट में बना सकते थे। अ ट्रू गेम चेंजर। अच्छा, ये प्रोसेस होता कैसे है? हमारी बॉडी में इंसुलिन पहले प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है, जिसमें ए चेन, बी चेन और एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड होता है। मैच्योर फंक्शनल इंसुलिन बनाने के लिए ये सी पेप्टाइड हटाना पड़ता है। अमेरिकन कंपनी इलाई लिली ने यही किया। उन्होंने ए और बी चेन्स को ई कोलाई में अलग अलग बनाया और फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन तैयार कर लिया। रिमेंबर, सी पेप्टाइड का कॉन्सेप्ट नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, पर वो अक्सर सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करते हैं, राइट? व्हाट इफ वी कुड गो डीपर? क्या हम किसी बीमारी को उसकी जड़ से, उसके सोर्स से, मतलब फॉल्टी जीन के लेवल पर ही ठीक कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब है जीन थेरेपी,
एंड यू नो व्हाट, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। दुनिया की पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर की गई थी, जिससे ADA डेफिशिएंसी नाम की एक सीरियस इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर थी। एंड दिस थेरेपी ऑफर्ड अ न्यू रे ऑफ होप। सो हमने पौधों की बात की, इंसानों की बात की, लेकिन बायोटेक का कैनवस इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नाउ लेट्स लुक बियॉन्ड ह्यूमंस और देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी एनिमल्स की दुनिया में क्या कर रही है। तुम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते ही क्यों हैं? मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी DNA को हमने मॉडिफाई किया हो। वेल, इसके कई पावरफुल रीजंस हैं। हम नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं, कैंसर और एल्जाइमर्स जैसी बीमारियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, हम इनसे यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यानी दवाइयां बनवा सकते हैं, और हाँ, वैक्सीन और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है। इसका एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल है रोजी द काउ। रोजी कोई आम गाय नहीं थी। 1997 में वो दुनिया की पहली ट्रांसजेनिक काउ बनी। पता है, उसके दूध में ह्यूमन अल्फा लैक्टिब्यूमिन प्रोटीन था, जो उसके दूध को ह्यूमन बेबीज के लिए कहीं ज्यादा न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड बनाता था। अमेजिंग राइट? दिस इज बायोटेक्नोलॉजी इन एक्शन। रोजी या काउ ये दिखाता है कि बायोटेक के पास कितनी पावर है। हम नेचर के कोड को बदल सकते हैं, लेकिन एज दे से विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हमारे पास इतनी शक्ति हो तो ये सवाल उठना लाजमी है कि इसकी मॉरल एंड एथिकल लिमिट्स क्या होनी चाहिए। हम ये कैसे इंश्योर करें कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो? और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का सीधा मतलब है जब कोई बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन किसी देश के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करती है बिना उस देश से प्रॉपर परमिशन लिए और बिना वहाँ के लोगों को कोई बेनिफिट दिए। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ थेफ्ट। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हमारे देश से ही है, बासमती राइस। हम भारतीय हजारों सालों से बासमती उगा रहे हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज। लेकिन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती की एक किस्म पर पेटेंट ले लिया। ये सीधे सीधे बायोपायरेसी का मामला था। वेल, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए और बायोटेक के एथिकल यूज़ को इंश्योर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने GAEC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं। इनका काम है GM रिसर्च पर नज़र रखना और ये चेक करना कि सब कुछ सेफ एंड एथिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है। सो व्हाट्स द बिग पिक्चर? बायोटेक्नोलॉजी में हंगर से लेकर डिजीजेस तक हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पोटेंशियल है, नो डाउट अबाउट दैट। बट एज अ सोसाइटी हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें कितनी दूर जाना है, इसकी लाइंस कहाँ ड्रॉ करनी है। इस सवाल पर जरूर सोचना। सो दैट्स इट फॉर दिस क्विक रिविजन। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। लगे रहो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।